हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 7th का। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके हमने कई पार्ट कर भी लिए थे। 4 पार्ट्स हम इसके कर चुके थे 3.4 तक। अब हम आ गए हैं 3.5 पर। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट्स की यूनिट क्या क्या होती हैं और हम उनको कैसे मेजर करते हैं ये हमने सीख लिया है। अब क्या क्या होती हैं, कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं और बड़ी चीज़ों को नापने के लिए हम बड़ी यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पेंसिल को नापना है तो हम सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यूज करेंगे, और अगर मान लीजिए हमको रोड की लंबाई नापनी है तो हम किलोमीटर से एंड मीटर्स में उसको नापते हैं, यानी कि मेजर करते हैं। तो देखिए, वी हैव बीन यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब पहले हम क्या करते थे और कुछ सालों से अभी भी करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे और अभी भी देखो कि सबसे पहले तो हम हैंड स्पैन, ऐसे हैंड स्पैन वगैरह यूज करते थे, ऐसे हैंड भी, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम यूज करते थे, ऐसे फिंगर्स को भी। लेकिन उनसे क्या होता था, एग्जैक्ट हमारा मेजरमेंट नहीं आता था। फिर क्या हुआ, स्केल बनाए गए, वो स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ से देने लगी, क्योंकि उनसे जो हमारा मेजरमेंट आता था वो अलग नहीं आ सकता था। तो अब हम स्केल ही यूज करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट, हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मिलीमीटर्स होते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर इज़ 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखो, यहाँ तो हो रहा था 10 का मल्टीप्लाई 1 से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर क्या होंगे, कितने होंगे। तो क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड, यानी कि 1/10। इसका मतलब हुआ, देखो नीचे 1 0 है, 1 0 है, दैट मीन्स पॉइंट जो होगा आपका डेसिमल वो 1 डिजिट के बाद आएगा, पीछे से 1 डिजिट। तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट हो गया। इसका मीन्स हाउ मैनी सेंटीमीटर इज, अब बताना है कि कितने सेंटीमीटर होंगे 5 मिलीमीटर में एंड 12 मिलीमीटर में। तो 5 मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे, 5/10, यानी कि 0.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया। अब 12 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर तो कंप्लीट हो गए, यहाँ से अब 2 बच रहा है, ये हमारा 2 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर में क्या 1 सेंटीमीटर बन गया। अब जो हमारा 2 बच रहा है ये, तो 2/10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब 0.2, तो यह हम लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर। अब 5.6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, सिंस ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 मिलीमीटर। तो जब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 5.6 में देखो 5 तो ये कंप्लीट हो रहे हैं सेंटीमीटर, और जो 0.6 है वो क्या हो रहा है हमारा, देखो 0.6 का मतलब ये हो गया हमारा 6 मिलीमीटर। तो 50 हो गया, 5 सेंटीमीटर का मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो गया, प्लस 6, 56 मिलीमीटर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब देखो, इन ब्लैंक्स को हमें भरना है, फिल करना है। 12 मिलीमीटर में 1.2 सेंटीमीटर, 56 मिलीमीटर में 5.6 सेंटीमीटर। अब 70 मिलीमीटर में 7 सेंटीमीटर हो गए। 10 से डिवाइड करोगे सीधा सीधा 7 बन जाएगा। अब देखो 0.9 सेंटीमीटर है, अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर। 134 मिलीमीटर्स हैं। अब इनको हमें करना है सेंटीमीटर में, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर, और 4 बचेगा हमारा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 13.4 सेंटीमीटर। ओके, 203.6 सेंटीमीटर। अब इसका क्या होगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2036 मिलीमीटर हो जाएगा ये।
क्योंकि जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद है और पॉइंट आपका आगे बढ़ जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इन चीज़ों के मेजरमेंट्स आपको बताने हैं, यानी कि इनकी एक्चुअल लेंथ क्या है। तो देखिए कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट हैं ये, देख लेते हैं थोड़ा सा। द 3 ब्लू स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट द टिपिकल रिलेटिव साइज ऑफ पेन स्ट्रोक। यहाँ पर कुछ पेन स्ट्रोक दिए 3, जिनमें फाइन स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक एंड बोल्ड स्ट्रोक दिया। तो देखो इसको हम कहेंगे फाइन स्ट्रोक, इसको मीडियम और इसको बोल्ड। 3 स्ट्रोक दिए यहाँ पर। अ ह्यूमन हेयर इज अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस, यानी कि एक इंसान का जो बाल होता है उसकी मोटाई होती है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर के भी 10 पार्ट कर दें तो उसमें से एक पार्ट जो होगा वो साइज होगा ह्यूमन हेयर का। अब थिकनेस अगर हम देखें न्यूज़पेपर की, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर, जैसे बुक का आज आप पेज ये इसकी मोटाई ऐसे नापोगे तो ऐसी न्यूज़पेपर की होती है, तो वो भी कितनी होगी आपकी 0.05 से लेके 0.08 मिलीमीटर तक, यानी कि आपको यहाँ पर कितने पार्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पर 500 पार्ट और यहाँ पर 800 पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे, मस्टर्ड सीड हैव थिकनेस ऑफ 1 से 2 mm, यानी कि मस्टर्ड सीड सरसों का जो बीज होता है उसकी मोटाई 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक हो सकती है। अब सबसे छोटा जो स्पेसिस होता है, जो होता है हमारा कैरावेरा ब्रूनी, उसकी जो लेंथ होती है आंट स्पेसिस, इसमें दिया एंट स्पेसिस, जो हमारी चींटी होती है सबसे छोटी वो होती है कैरावेरा ब्रूनी, जिसकी टोटल लेंथ जो होती है 0.8 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक ही होती है सिर्फ, और ये कहाँ, श्रीलंका और चाइना में मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका स्नेल, जो सबसे छोटा स्नेल होता है, उसकी स्नेल की जो प्रजाति होती है स्पेसिस, तो वो कहाँ पर मिलता है, हमारा मलेशिया में मिलता है, और ये इसका नेम होता है एक्मेला नाना। एक्मेला नाना जो है इसका डायमीटर देखेंगे हम, सेल का जो गोल वाला पार्ट होता है, यानी कि देखिए ये वाला, इसका डायमीटर ऐसे अगर आप मेजर करोगे तो 0.7 मिलीमीटर आएगा। कहाँ मिलता है ये, मलेशिया में मिलता है। तो अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम ऐसे ही देखना चाहें कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1/100 यानी कि 0.01 मीटर। तो अब आगे नेक्स्ट पेज पर, हाउ मैनी मीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में देखेंगे कि कितने मीटर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर में हमारा कितना होगा, देखो डिवाइड कर दो, 1/10, 10 बचेगा, क्योंकि आपका देखो ऐसे करेंगे हम 10 सेंटीमीटर और ये था आपका 100 से डिवाइड करोगे, 10 से 10 कैंसिल, ये बचा 1/10, ऐसे आया ये 1/10। अब 1/10 का मतलब आपका 0.1 मीटर। सेम 15 सेंटीमीटर को करना है, 100 से कर लो। 100 से करेंगे जब हम डिवाइड, तो ये 10 यानी कि जो हमारा 10 है ये तो देखो पूरा पूरा वही 1/10 हो गया। और अब 5 को करेंगे तो क्या होगा, 5 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक ही यूनिट है हमारे पास और एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे, डिजिट है एक ही है तो 2 डिजिट हमें चाहिए। 100 में 2 जीरो हैं, 2 जीरो चाहिए, सॉरी 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 ऐड करेंगे, यानी कि 0.15 हो जाएगा। ये होगा आपका 0.05 और ये 0.1, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तब हमारा 0.15 हो जाएगा। और सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15/100 का मतलब 2 जीरो हैं, 1 2 डिजिट काउंट करो पीछे से और पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका मीटर।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर एंड मीटर में चेंज करना है आपको इनको। जो सेंटीमीटर है उनको मीटर में और मीटर वाले सेंटीमीटर में उल्टा करना है। तो चले करते हैं। 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर को मीटर में अगर करेंगे आप, यानी कि 36 को डिवाइड कर दो 100 से, तो देखो 0.36 हो जाएगा। अब 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो 50 को 100 से, तो 10 से 10 कैंसिल, 5/10 हो गया। 5/10 का मतलब हो गया हमारा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो गया ये आपका। अब है आपका 0.89 मीटर। इसमें क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो और ईजी हो जाता है। 89 सेंटीमीटर हो गया सीधा सीधा। 4 सेंटीमीटर, अब 4 सेंटीमीटर है तो 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है। 4 को डिवाइड करोगे 100 से, कितनी डिजिट चाहिए हमें 2, क्योंकि 2 जीरो है नीचे, तो क्या करेंगे 1 जीरो इधर लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया। अब यहाँ लगा दिया पॉइंट। अब पॉइंट खाली छोड़ते नहीं, तो हमने 0.04 मीटर लिख दिया। 325 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करो 100 से, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 के बाद 3.25 मीटर हो गया ये। अब 2.07 मीटर है, इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ मैनी मिलीमीटर डज 1 मीटर है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर थे और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे। तो 1 मीटर में 100 तो सेंटीमीटर वाले। अब 100 सेंटीमीटर का निकालोगे जब आप मिलीमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। ये हो गया मिलीमीटर। 100 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। अब ये हो गया हमारा 1000 मिलीमीटर्स। ओके, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गए, तो आंसर क्या हुआ आपका 1000 मिलीमीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। कैन वी राइट, क्या हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। यस, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर। Here we have some more interesting fact about small things in nature. अब देखो यहाँ कुछ और चीज़ें दे दी। ये जेली फिश, ये पीछे हमने एक फिश देखी थी, इस फिश का नेम क्या था हमारा, फिलिपिन गोबी। और ये एग है, अब पढ़ेंगे हम, अभी देखेंगे किसका है। ये क्या, ऑक्टोपस है। तो आ गए हैं देखो पॉइंट्स पर। अब पॉइंट्स को हम समझा देते हैं थोड़ा सा। द एग ऑफ हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का एग था ये, बहुत छोटा होता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड होती है, अब उसका एग भी सबसे छोटा, 1.3 सेंटीमीटर सिर्फ लंबा होता है वो, और 0.9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिलिपिन गोबी जो फिश थी वो आपकी सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 9 मिलीमीटर की होती है सिर्फ। तो ये हमारी कहाँ पर मिलती है, फिलीपींस में, और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ भी मिलती है। अब स्मॉलेस्ट नोन जेलीफिश, सबसे छोटी जो जेलीफिश होती है इरुकांजी, इरुकांजी है, जिसका बेल साइज है 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक, और इसकी जो टेंटिकल्स होती हैं वो 1 मीटर तक लंबी होती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, और इसके जो वेनोम्स होते हैं कैन बी फैटल टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की तरह मोटे होते हैं। जो लास्ट फेज भी आपको जेली फिश दिखाई थी वही फिश है। और जो इसके टेंटिकल्स यानी कि नीचे जो इस तरीके से इसके लेग्स जैसे जो आपको दिखते हैं जैसे ऑक्टोपस में, वही होते हैं। देखिए इस पिक्चर में ये हैं टेंटिकल्स, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स, यानी कि ये खुद इतनी छोटी होती है और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये 1 मीटर के होते हैं। नेक्स्ट है द वॉल्फी ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस हमने देखा अभी, ऑक्टोपस जो है वॉल्फी, उसको कहते हैं स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस। ये सबसे छोटा ऑक्टोपस होता है दुनिया में।
देयर टिपिकल साइज, इनका जो साइज होता है 1 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है, और इनका जो वेट होता है 1 ग्राम से भी कम होता है, और ये पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं। तो ये फैक्ट इंटरेस्टिंग थे ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम वेट कन्वर्जन, कैसे हम वेट को चेंज करते हैं। अभी हमने लेंथ को चेंज किया, अब हम वेट को करते हैं चेंज। तो वेट को भी सेम प्रोसेस रहता है हमारा कि छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड, और बड़ी यूनिट को छोटी में करेंगे कन्वर्ट तो मल्टीप्लाई। हाउ मैनी किलोग्राम्स इज, अब देखो 1 किलोग्राम 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, दैट मीन्स 0.001 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में क्या था हमारा 1000 ग्राम होते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम्स इज 5 ग्राम, अब 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, सॉरी 5, हाँ यही है, 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में, डिवाइड कर दो 1000 से, डिवाइड किया 0.005 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट हाउ मैनी किलोग्राम्स इज 10 ग्राम, अब 10 ग्राम को कन्वर्ट करना है भाई ग्राम में, फिर से भाई 1000 से डिवाइड कर दो 10 को, ये कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 1/100। अब 1/100 का मतलब 0.01, और ये राइट साइड में जो 0 है आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। 0.01 किलोग्राम भी लिख सकते हो इसको आप, 0.01 ऐसे, ओके, दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। अब 254 ग्राम, इसको भी 1000 से डिवाइड करोगे, पीछे से 3 डिजिट 3 जीरो है तो 3 डिजिट काउंट कर लो, तो 0.254 किलोग्राम हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 यहाँ आ गया, सिंगल हम ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं इसको, अकेला पॉइंट को, उससे पहले भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा तो 0 लगा दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, जैसे हमने अभी सेंटीमीटर और मीटर का फिल किया था, अब हम ग्राम और किलोग्राम का फिल करेंगे। 465 ग्राम, अब यहाँ करना है आपको किलोग्राम में, डिवाइड करेंगे तो देखो 3 डिजिट है तो उससे पहले लगा दो पॉइंट, लग गया 0.465 किलोग्राम हो गया। 704 ग्राम है, इसको भी किलोग्राम में, तो ये भी हो गया 0.704 किलोग्राम। 68 ग्राम है तो 0.068 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 1 डिजिट हमें और चाहिए, उसके लिए हमने 0 लगा लिया। अब ये है किलोग्राम, अब हमें यहाँ लाना है ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई। अब 2 डिजिट हैं जिनके बाद पॉइंट है, एक और 0 बढ़ा लो यहाँ, तो 560 ग्राम हो गया। नेक्स्ट है 1560 ग्राम, इसको करना है किलोग्राम में, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, 1.560 आप लगा भी सकते हो नहीं भी। नेक्स्ट है 2.5 किलोग्राम, अब इसको आपको ग्राम में करना है चेंज, तो क्या करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई। अब जब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट राइट साइड जाएगा पॉइंट, यहाँ 1 ही डिजिट है तो 2 हमें और लगाने पड़ेंगे 0, ये हो गया आपका 2500 ग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पिक्चर में राइस की अलग अलग क्वांटिटीज़ दी हैं। 1 ग्राम हीप ये दी है 1 ग्राम की, और इसके बाद 10 ग्राम की, फिर 100 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 10,000 ग्राम। ओके, 10,000 ग्राम जैसे ही आया वो हो गया हमारा 10 किलोग्राम, और 1000 ग्राम का बन गया 1 किलोग्राम। अब 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये हमें एक और बात पता चली है ना। अब तक जैसे हमारा मिली मीटर था, अब यहाँ पर मिलीग्राम भी आ गया। और देखो सेम वही है, हमने पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने थे हमारे 1/1000 मिलीमीटर थे, अब यहाँ पर 1 मीटर में 1/1000 मिलीग्राम हो जाएंगे, यानी कि 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। अब रुपीज़ पैसे का कन्वर्जन कैसे करेंगे,
तो आपने पैसे सुने होंगे, तो आप सबको बताए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे में अगर आप निकालेंगे तो 1 में डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि रुपीज़ जो है बड़ी यूनिट होता है और पैसा छोटी यूनिट। तो हम क्या करते हैं, जब हम बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करते हैं तो डिवाइड, तो वही प्रोसेस सेम चलेगा। तो देखिए 75 पैसे में 75/100 रुपीज़ हो गया, यानी कि 0.75 पैसा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब रुपीज़ पैसे के कॉलम को फिल करते हैं। 10 पैसे में रुपीज़ कितने होंगे, रुपीज़ का साइन हम आगे लगाते हैं और पैसे का पी लिखते हैं पीछे। कितने रुपीज़ होंगे, 10 को डिवाइड कर लो किससे, 100 से। 10 से 10 कैंसिल, 1/10। 1/10 का मतलब हमारा हुआ 0.1 रुपीज़ हो गया। अब 0.50, अब यहाँ क्या करना है, रुपीज़ है, पैसा निकालना है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो 100 से करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट साइड में। 2 0 होते हैं 100 में, 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट साइड जाता है। ये हो जाएगा हमारा 50 पैसा। अब देखेंगे 0.05 रुपीज़ है, यहाँ हमको पैसे में अगर कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा आपका, 5 पैसा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो क्या होगा हमारा, यहाँ ये हो गया 5 के पीछे 1 2 के बाद, यानी 2 डिजिट मीन्स 5 के बाद। 5 के बाद लगाओ या मत लगाओ, पीछे किसी भी नंबर के लगाना ज़रूरी नहीं होता है जब वो कंप्लीट नंबर होता है। 5 पैसे में 0.05 रुपीज़ हो गया। 99 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 रुपीज़ हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है 0.36 रुपीज़। अब इसमें कितने होंगे, 36 पैसे होंगे, क्योंकि 36 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। तो क्या होगा हमारा 36 पैसे। अब 250 पैसे है, अब इसको करना है रुपीज़ में चेंज। 100 से कर दो फिर इसको डिवाइड, 10 से 10 कैंसिल, 10 में 10 है, 0.1 डिजिट के बाद, यानी कि 2.5 रुपीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपको एक बिल जय अम्बे कैफ़े का, और इसमें आपको देखो डेट लिखी है 1970 का, बहुत पुराना बिल है ये तो। 1970 में मसाला डोसा कितने थे, 3 थे। 1 की कॉस्ट थी 50, कितनी थी, नहीं 50 पैसा थी। पहले बहुत सस्ती होती थी सारी चीज़ें, तो इसलिए बहुत कम में 50 पैसे में अब आ सकता है, 50 रुपीज़ में भी नहीं आएगा अब। और 1 बनाना को खरीद सकते थे 20 से 25 पैसे में। एक मुट्ठी भर के, हैंडफुल का मतलब हाथों में ऐसे भर के लाओगे ऐसे। पेपरमेंट वर अवेलेबल फॉर 2 पैसा, तो पेपरमेंट 2 पैसे में आ जाता था या 3 पैसे में। 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट, 1 किलो चावल आते थे 2 रुपीज़ 45 पैसे में। अब हमें ये डिस्कस करना है अपने एडल्ट्स के साथ घर पर या स्कूल में। द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि उनके बचपन में और आपके बचपन में कितना डिफरेंस है, क्या रेट था तब। ट्राई टू फाइंड ओल्ड कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, तो पुराने कॉइन अगर आपके पास हों तो आप देख सकते हो, मम्मी पापा के पास हो सकते हैं या दादी दादा के पास आपके हो सकता है उनके पास पुराने कॉइन्स अभी भी हों। और ये स्टैम्प्स भी, ये पुराने स्टैम्प्स हैं। इस तरह की स्टैम्प्स ये जो हम पोस्ट ऑफिस से कोई भी चीज़ भेजते थे, लेटर्स वगैरह जब पोस्ट करते थे, पहले सारी चीज़ें पोस्ट की जाती थी, अब वो ज़माना नहीं है। अभी आप मॉडर्न हो गई हो तो आपका जो तरीका है वो भी मॉडर्न हो गया है। पहले ओल्ड डेज़ में क्या होता था, पहले लेटर्स वगैरह ही भेजे जाते थे, या फिर
आप अभी फ़ोन पे विश कर देते हैं, पहले ग्रीटिंग्स होते थे, ग्रीटिंग कार्ड, जैसे आप अभी बर्थडे कार्ड वगैरह बनाते हो, इसी तरह के बने हुए भी आते थे, उनको पोस्ट कर देते थे। तो इन पे फिर पोस्ट करने के लिए क्या होता था कि ये चार्जेबल होती थी। ये जो आपके ये पोस्टल जो आपके ये हैं स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प जो हैं रुपीज़ के अकॉर्डिंग आते थे। जैसे 25 रुपीज़ का है, 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, इस तरीके से आते थे ये। तो अलग अलग जगह की अलग अलग कॉस्ट होती थी और उनको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अभी आप कोरियर करते हो तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ता है। और बार कोड होते हैं आजकल, पहले स्टैम्प लगाते थे उस पर, ये एक और ये स्टैम्प जो पोस्ट ऑफिस से लगती थी कि कहाँ के पोस्ट ऑफिस से ये जा रही है चीज़, उस तरीके की ये चीज़ें होती थी। तो ये आप अपनी फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।